हेलो हेलो। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आईआईटीएंस वेंटर। जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है यहाँ पे। तो हम लेके आ गए हैं अपना पहला वेंटर, जिसमें कुछ करेंगे कंट्रोवर्शियल बातों पे सवाल जवाब। तो भी तायल जी रेडी? हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई पहले तो फोर्थ डे खत्म हुआ है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या लग रहा है? एक दो दो लाइन में बता दो क्या फीलिंग है। इंडिया हार तो नहीं रही है। इंडिया ने वो उतनी पूरी कोशिश करी है कि हार को एलिमिनेट करो, उसके बाद देखेंगे। मुझे भी यही लग रहा है यार कि इंडिया जीत तो नहीं जीतने वाली, ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं है कि जीत ही जाएगी। बस हार एलिमिनेट हुई है। देखते हैं। अ, ठीक है, दिन की स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। करुण नायर के फ्यूचर पे आपका क्या कहना है? करुण नायर वही प्रॉमिसिंग स्टार्ट्स देता है, शॉट्स खेलता है, देन देयर आर कपल ऑफ हिट्स एंड मिसेस एंड आउट ऑफ नोवेयर उसकी विकेट आई जाती है। एटलीस्ट हम्म 4 तो यही हुआ है। यही मुझे भी लग रहा है कि उसको जब तक वो बैट कर रहा होता है ना, तब देख के लगता है कि काफी सॉलिड प्लेयर है, सब कुछ सही चल रहा है एकदम। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक बॉल हो जाती है जिसमें वो एकदम क्लूलेस हो जाता है कि भाई क्लूलेस। ये क्या हो गया। आज भी जैसे 3-4 बार ड्राइव कर चुका था, तो आज एक और ड्राइव करने गया और हल्की सी मूवमेंट पे निक कर गया। हम्म तो यहाँ पे लगता है कि या तो एकदम ही उसको लग रहा है कि फ्लैट ट्रैक है, हर बॉल में मैं ड्राइव कर सकता हूँ। और वो फाइन बैलेंस बिटवीन वेयर टू लीव वेयर टू प्ले थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी हो सकता है उसका एक रीज़न, क्योंकि आप इतना इतने टाइम बाद कमबैक करते हो। आई एम श्योर माइंड पे तो चल ही रहा है कि कब तक टीम में कितना सपोर्ट मिलेगा, कब तक खिलाएंगे। ये करीम नहर तो मुझे लगता है कि बस जैसा कि हम अपन ने ट्विटर पे देखा कि रोहित शर्मा की कमी को पूरा करने के लिए बुलाया गया टीम में, हर तरीके से, फिजिकली एंड स्टाइल वाइज। हाँ, लुक्स वाइज, फिजिकली एंड एक्सप्रेशन आफ्टर गेटिंग आउट। मैंने एक ट्वीट देखा कि जिसपे लिखा था कि बस बल्ले का ब्रांड और सीएट का बैट आ जाए हाथ में ना, तो करुण नायर इज रोहित शर्मा। बट करुण नायर का मुझे यही लग रहा है कि बस मैं ये नहीं चाहता कि इस इंग्लैंड सीरीज की वजह से वो बिल्कुल ही गायब हो जाए, कि एटलीस्ट ये तो दिखा मुझे कि इंडिया में तो बहुत रन बना लेगा। अगर हाँ, इंडिया इंडिया की जो होम सीरीज है इन उसमें बहुत रन कंडीशन बना लेगा। स्पिन खेल लेता बढ़िया से, और स्ट्राइक रोटेट कर लेता है, रन रेट भी अच्छा मेंटेन कर लेता है। लेकिन जो अगरकर का इंटरव्यू था बिफोर एट द टाइम ऑफ स्क्वाड सिलेक्शन, तब काफी क्लियरली बोलता कि ही इज लाइक द सीनियर बैटर इन द टीम, एंड उसको उस रोल के लिए लेके जा रहे हैं कि वो सॉलिडिफाई करे। तो पहले गेम में नंबर 6 पे खिलाना भी वॉज स्लाइटली अनफेयर। एंड अब जब नंबर 3 पे एक गेम मिला है, तो एक गेम और तो बनता है उसका, because he's a better prospect than Sai Sudarshan at the moment for that हम्म spot. More control, more stability, and वही जब तक शॉट्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो अपने नेक्स्ट स्टार हैं, देखे स्टार है बट एंड थोड़ा बहुत ही बुरी तरीके से हुआ, जो है अपने केएलआर। क्या कहना ओके, है? तो पता नहीं क्यों लगा ऋषभ पंत। नहीं यार, ऋषभ पंत का तो एंड बुरी तरीके से नहीं हुआ। केएलआर का एंड देख के अगर कोई एंड देखेगा ना, सिर्फ वॉलीबॉल देखेगा, तो बोलेगा कि यार केएलआर तो फिर से क्यूलेस था। बट बट ऐसा नहीं है। इनिंग्स बहुत ही अच्छी थी कल। कल तो आई थिंक कल तो इंडिया की किस्मत खराब है कि जब बैटिंग करने आई तो ओवरकास्ट कंडीशन हो गई थी, हाँ, एंड वहां पे केएलआर ने विकेट नहीं गिरने दिया। एक्चुअली केएल राहुल की यही दिक्कत है कि जब वो मुश्किल फेज निकाल देता है, तब सबको उम्मीद जाग जाती है कि अब तो ये लंबा खेल जाएगा। हाँ, और मुश्किल फेज निकाल देता है, वो लोग जल्दी भूल भी जाते हैं कि उसने इतना मुश्किल फेज निकाला, ये किया, 50 मारी। वो बॉल जो केएलआर को गिरी वो आई थिंक वेरी सिमिलर बॉल थी जो रूट को गिरी। हाँ, आकाशदीप काफी। सेकंड इनिंग वाली अभी आज अभी वाली। आज वाली जो बॉल जो रूट को गिरी वो वैसी ही ऑलमोस्ट बॉल केएलआर को गिरी, राइट, राइट। और वैसा ही विकेट उड़ गया। तो वहां पे केएल राहुल के 50 रन थोड़े फीके पड़ रहे हैं, एज ए हम्म उसने कुछ कंट्रीब्यूट ही ना किया हो। आई थिंक इंडियन टीम को अच्छे से पता होगा कि उसका कंट्रीब्यूशन इस मैच में भी काफी सॉलिड है, बट एज फैंस ऑन सोशल मीडिया मुझे नहीं लगता किसी को याद रहेगा कोई कि याद नहीं। हाँ, इस उसने ये इनिंग किया में था। राहुल ने भी 50 मारी थी, मतलब। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 50 इस इनिंग में, इस मैच में हर कोई 50 मार रहा है। ओपनिंग में
उससे बेटर ओपनर अभी है नहीं अपने पास, और पार्टनरशिप विद और लाइक पेयर विद जायसवाल फिट्स वेल। लाइक जायसवाल थोड़ा एग्रेसिव रोल ले लेगा एंड केएल राहुल सॉलिडिफाई ही करेगा, ही विल नेवर टेक द एग्रेसर का रोल। तो जब हाँ उनकी पार्टनरशिप आएगी तो अच्छे पेस पे ही आएगी। ठीक है, सेकंड अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पंत इतने जो बल्ले फेंकते हैं हवा में। आज मैंने देखा कि अपना जो जियो हॉटस्टार था उसमें एक को दिखा रहे थे, वैगन व्हील दिखा रहे थे, और उसमें बैट की भी वैगन व्हील दिखा रहे थे पंत की। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कितना ही होता है, मतलब ठीक है, मे बी पंत में इट्स हाई परसेंटेज शॉट, बट ओवरऑल अगर क्रिकेट में देखा जाए तो कहाँ है, इट्स बट यार हार्डली। मुझे, मैं बस यही पॉइंट बोलूंगा कि फर्स्ट मैच में आई थिंक एक 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 बॉल पे ऐसा हुआ था कि पंत ने मारा, वहीं बैट छूट के कहीं गिरा जाके, और कीप स्पिनर था और एज लगा था बैट में, और कीपर नहीं पकड़ पाया, कीपर से बॉल निकल गई। ठीक है, अब मुझे लगता है कि उसमें काफी बड़ा हाथ इस चीज का हो सकता है कि भाई बल्ला देखे बॉल देखे कहाँ जा रहा है, कीपर फील्डर्स डिस्ट्रैक्टेड, कीपर डिस्ट्रैक्टेड, कि क्या हो रहा है। हाँ, तो अगर ऐसा हो रहा है कि शॉट मारा बॉल हवा में एंड देन इंटेंशनली तुम बल्ला फेंक दो, तो हाँ डेफिनेटली कुछ सैंक्शन वैंक्शन हो सकता है। अब ये तो क्लियर है कि इन द स्विंग ऑफ द मोशन तुम्हारे ग्लव्स कैन गेट स्लिपरी बिकॉज ऑफ द स्वेट, तो हम्म। आराम से तुम्हारा बैट छूट सकता है। और जिस जिस स्पीड से उसका बैट निकलता है उससे पता चलता है कि कितने तेज वो मारने की कोशिश कर रहा था। भाई पर स्वेट की बात की तूने, जडेजा तो हर बॉल के बाद अपने ग्लव्स निकाल के हाथ में पकड़ के भागता है। मैं भी इसीलिए वो थोड़ा तेज भाग भी पाता है। ठीक है, आई थिंक मैंने वही बोला कि भाई पंत का जो बैट निकल जाता है वो ठीक है आई थिंक, बट ऐसा ऐसे अगर बहुत रेगुलरली हुआ तो शायद कुछ वार्निंग वगैरह आ सकता है एम्पायर से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इज इंग्लैंड किलिंग टेस्ट क्रिकेट विद दीज पिचेस, फ्लैट पिचेस? फ्लैट नहीं, पिचेस बोले या रोड पिचेस बोले? फट्टे हैं, बट मेरे को तो एज लॉन्ग एज इंडिया इज इन अ कमांडिंग पोजीशन, मैं तो हैप्पीली आई विल वॉच इट एज अ फैन। अगर इंडिया को एकदम बढ़िया पोजीशन मिल रही है, रन वन बटोर रहे हैं, बैट्समैन मेरे दो चार आउट ऑफ फॉर्म वाले फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ कुछों का ऐसे टाइट टर्न हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर मी एज एन इंडियन क्रिकेट फैन। बट हाँ, अगर टेस्ट क्रिकेट में अब तुम्हें इंग्लैंड में वो चैलेंज नहीं लगेगा, इंग्लैंड में सेंचुरी हम्म। जो लेट से इंग्लैंड में आके सेंचुरी मारने का वो रिकॉर्ड होता है, या एक वो प्राइड होती है, जैसे द्रविड़ गांगुली ने अपने डेब्यू में किया, अब कोहली को एक पूरा टूर लगा ओवरकम करने में 2018। हाँ। अब वो बात नहीं रह जाएगी कि इंग्लैंड में सेंचुरी मार दी तो तुमने मतलब अच्छी बॉलिंग अगेंस्ट मारी। इट विल बिकम लाइक मतलब नॉमिनल थिंग, नॉट अ माइलस्टोन एज अ बैट्समैन। यार पर्सनली बोलूँ तो कंपटीशन तो सही हो रहा है, बट जैसे गिल का फर्स्ट इनिंग्स में जो 250 हमारा उसने, उसका एक मेजर चंक मैंने नहीं देखा, बिकॉज आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आई थिंक 150 के बाद ही वॉज जस्ट इन ऑटो पायलट, कुछ हाँ, भी नहीं हो रहा था भाई। मैंने बंद कर दिया कि क्या देखूं यार, ठीक है मारता ही रहेगा ये आउट होगा तो थक के आउट होगा, ऐसा लग हाँ, रहा था। आज भी वही हुआ, आज जब आउट हुआ तो थक ही गया था वो स्लॉग करते और करते। आज भी मैंने 100 के बाद गिल का देखना बंद कर दिया था कि क्या देखूं यार इसमें। एंड इंग्लैंड ने भी एक टाइम पे ये डिसाइड कर लिया था कि हम अपने बॉलर्स को सेव करेंगे। ये लोग तो पता नहीं कितना टारगेट देने वाले हैं, इंडियन टीम 600 700 पता नहीं कितना देने वाला है। इंडियन ने पूरे स्पिनर लगाए हुए थे। पूरे जो रूट को लगा दिया, इधर से बशीर को लगा दिया कि भाई तुम कुछ भी डालो, ये हाँ, लोग इनको जो भी बनाना है बनाने दो, हम अपने फास्ट बॉलर्स को सेव करेंगे। ठीक है, तो मुझे बस ये बता दे कि पाकिस्तान ने रोड पिचेस बनाई थी तो पूरे वर्ल्ड ने क्रिटिसाइज किया था, अभी इंग्लैंड में ही काम कर रही है तो लोग बोल रहे हैं कि यार ठीक है, कॉम्पिटिटिव तो हो रहा है क्रिकेट। कॉम्पिटिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि दो टफ साइड्स आर कम्पीटिंग। पाकिस्तान अपने साइड में जब ऐसे बनाती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो बिल्कुल ही इनफेक्टिव का जो एपिटमी होती है उस पे चली जाती है। नहीं यार, मुझे लगता है अपने को भी अगर प्रसिद्ध कृष्णा जैसे दो बॉलर आ गए अगर साइड में, तो अपन भी यही बोलेंगे कि ये क्या बना दिया, डेड रबर बना दिया। अगर यार तुम एज अ फास्ट बॉलर इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कितनी भी फ्लैट पिच हो, हाँ, कितनी भी फ्लैट पिच हो, लेकिन अगर तुम इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम कहाँ करो? अपना नेक्स्ट पॉइंट है
शॉकिंग दिनेश कार्तिक स्टैट मैं ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है एक भाई। बहुत ही मैं इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा था, और उसमें जब ये डिक्लेरेशन कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई अब तो डिक्लेयर कर दो, अब तो डिक्लेयर कर दो, कुछ होता जा रहा था, तभी किसी ने पॉइंट आउट किया, एंड आई थिंक दिनेश कार्तिक उस समय पे कमेंट्री बॉक्स में था या फिर नहीं था, आई थिंक था। एंड वहां पे किसी ने पॉइंट आउट किया कि एक एक टाइम पे स्कोर पहुंच गया था, टारगेट पहुंच गया था 580 या कुछ का पहुंच गया था, तब किसी ने पॉइंट आउट किया कि इतना टारगेट चेस तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं हुआ। ठीक है। एंड फिर किसी ने बोला कि जो हाईएस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चेज हुआ है दैट वाज आई थिंक 540 इन द फोर्थ इनिंग्स, एंड दैट वाज अंडर दिनेश कार्तिक कैप्टेंसी। दिनेश कार्तिक ने 540 रन चेस करवा दिए थे एज अ कैप्टन। हाँ, तो वो सुन के मुझे बहुत फनी लग रहा था, क्योंकि आई थिंक उस समय कॉन्ट्री हाउस में दिनेश कार्तिक था, एंड बाकी लोग सुन के बहुत हंस रहे थे भाई। अभी आ जाते हैं मेन पॉइंट पे अपने, कि 600 रन टारगेट अ बिट टू मच। मतलब पुराने मैच का ही इफेक्ट लग रहा है इसमें तो। पुराना एक पिछला गेम और एक वो 2022 का जो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर, वो भी बुमराह की कैप्टेंसी थी, राइट? बुमराह की थी। उसमें तुम हार गए थे। तो जब 370 380 काफी कंफर्टेबली इंग्लैंड चेस कर लेता है इन 80 85 ओवर्स, देन यू फील 450 500 इज नॉट इनफ इंक्रीमेंटल डेल्टा फ्रॉम दैट नंबर। तो हेंस यू अराइव एट 600। और दूसरा लॉजिक ये है कि यहाँ पे तुमने अपने आप को सेफ गार्ड कर दिया कि यहाँ से तुम मैच हार नहीं सकते। सो इनफैक्ट नाउ दैट आई थिंक अगेन, मतलब इंडिया ने एक ऐसा चैलेंज दे दिया इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड बोलेगा कि इफ एनीबडी कैन चेज 600 इट इज अस। उस चैलेंज को वो हेड ऑन लेने के चक्कर में अगर सबने लगा दिए तो लगा दिए। बट लॉट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आवर टुमारो। फर्स्ट आवर में मैं लास्ट लास्ट गेम में भी पहला घंटा उन्होंने धीरे ही निकाला था। यार मुझे लगता है कि आज जो इतना लंबा एक्सटेंड किया इंडिया ने, उसका रीजन सिर्फ ये मैच भी नहीं है। दे वांटेड टू मेक द इंग्लैंड साइड वेरी टायर्ड फॉर इवन द नेक्स्ट मैच, एंड फास्ट बॉलर्स स्पेसिफिकली। मुझे दिख रहा था भाई कि एंड में उनसे तुमने कितने 250 ओवर बॉलिंग करा दी यार इस मैच में। 250 ओवर बहुत होते हाँ, बॉलिंग करने के लिए, इतने लंबे लंबे स्पेल्स डलवाए हैं, वोक्स और ये कार्स और टंग से। मुझे लगता है इन तीनों में से कोई एक बैठने वाला नेक्स्ट मैच। एक तो पक्का बैठेगा। अगर असली में थकाया तो मतलब दो बॉलर बैठने चाहिए, क्योंकि हाँ, जॉब आर्चर तो रेडी बैठा है ना आने। और जोफ्रे आर्चर पे ये पूरा बैंक नहीं कर सकते। वो हो सकता है कि सेकंड डे पे ही अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ ले। कुछ 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 भरोसा नहीं भाई जोफ्रे आर्चर का। पॉसिबल वो 1 ओवर 2 ओवर के बाद उसका कुछ हो गया, तुम्हारा टेस्ट मैच हाँ, गया, पे तुम मैन डाउन हो। मतलब टेस्ट मैच में हाँ, मैन डाउन। डे वन पे इंडिया हुई थी जहीर खान को जब खिला दिया था। जहीर खान भाई इंग्लैंड में ही। इंग्लैंड में ही हुआ था, और वो बहुत बुरा हारे थे यार। अरे वो यार, सीरीज ही बहुत बुरी हार गए थे उसके बाद। 2011 वाली सीरीज ही है, 2011 वाली हाँ, सीरीज थी। भाई इंग्लैंड ने बीच में, आज डे के बीच में सोचा होगा कि ठीक है यार, इतना एफर्ट मार के भी क्या ही करना है। कितना 450 का दे देंगे टारगेट एट मैक्स, हाँ, तो भी अपन कुछ कर ही लेंगे। कर ही लेंगे। और बिल्कुल वही है ना, 370 कर लिया तो 100 रन। और पंत खेल रहा था, गिल खेल रहा था, उसके भी ऊपर कोई था वो खेल रहा था, एंड बहुत कम टारगेट उस समय बस पहुंचा था, आई थिंक 300 रन का टारगेट पहुंचा। और हैरी ब्रूक आके पूछता है कि व्हेन डिक्लेयर। मैंने कहा भाई अभी 300 रन पे थोड़ी डिक्लेरेशन तू पूछ रहा है कि। वो बोल रहा था बैड लक फॉर बैड लक, बारिश हो गई तो। हाँ, हाँ, मैंने कहा भाई 300 रन पे थोड़ी डिक्लेयर कर देंगे तेरे स्लेज करने से, पीछे बोलने से। तो एंड करते हैं आज का एपिसोड यहीं पे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट एपिसोड।